अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में 8,000 मुलाजिमतों के लिए मुनक्किद शुदनी इम्तिहान में तकरीबन 8 लाख उम्मीदवारों ने की शिरकत। हैदराबाद यूथ क्रेज का सैयद अयूब PD एक्ट के तहत गिरफ्तार, चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल। राहुल गांधी के जलसे आम के लिए आने वाली सैकड़ों गाड़ियों को रोक देने कांग्रेस कायदीन का पुलिस पर इल्ज़ाम। और हज 2024 की तैयारियों का आगाज, वीज़े और परवाज़ों का शेड्यूल जारी। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में हफ्ते को मुनक्किद शुदनी ग्रुप 4 का इम्तिहान पुरअमन तरीके से अख्तिताम को पहुंचा। रियासत भर में जुमला 8,180 मुलाजिमतों के लिए 9,51,321 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी थी। 80% उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। पेपर 1 के लिए 7,62,872 उम्मीदवार और पेपर 2 के लिए 7,61,198 उम्मीदवारों ने शिरकत की। जनरल स्टडीज़ का इम्तिहान सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक और सेक्टरल एबिलिटीज का इम्तिहान दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक्किद हुआ। बाज़ मकामात पर उम्मीदवारों को इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि उम्मीदवार मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वक्त पर इम्तिहानी मराकिज़ नहीं पहुँच सके और उन्हें मायूसी से वापस लौटना पड़ा। शहर हैदराबाद के अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े सुलेमान नगर में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। कल रात देर गए खलील नामी 30 साला नौजवान का किसी ने खंजर से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। अत्तापुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर P यादगिरी के मुताबिक खलील का ताल्लुक शहर के इलाके टोली चौकी से था। वो पेशे से ड्राइवर बताया गया है। कल रात वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए अत्तापुर आया हुआ था। हालत नशे में दोस्तों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ और खंजर से हमला किया गया, जिसके नतीजे में खलील की मौत हो गई। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि खलील किससे मुलाकात के लिए सुलेमान नगर आया हुआ था। उसकी मुलाकात किससे हुई, पुलिस इस पूरे मामले की बारीकबीनी से छानबीन कर रही है। हैदराबाद के साउथ जोन टास्क फोर्स और फलकनुमा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में हैदराबाद यूथ क्रेज के नाम से समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस सैयद अयूब को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम को चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ PD एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हैं। बोराबंडा NRR पुरम का रहने वाला सैयद अयूब कम्युनिटी सर्विस के नाम पर गैर कानूनी काम कर रहा था, जिस पर पुलिस ने उसके खिलाफ 16 मुकदमात दर्ज किए हैं। जारिया साल 24 मार्च को हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने PD एक्ट के तहत अयूब को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया। अयूब उस वक्त से मफरूर था, जिसे हफ्ते के रोज गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया। खम्मम में आज शाम कांग्रेस की तरफ से मुनक्किद होने वाले राहुल गांधी के जलसे-आम में शिरकत के लिए रियासत के कई अजला से भारी तादाद में बसों और कारों के जरिए कांग्रेस कारकुन और अवाम खम्मम पहुंच रही हैं। लेकिन कांग्रेस कायदीन का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने जिले खम्मम में दाखिल होने वाले रास्तों पर चेक पोस्ट कायम करते हुए उन गाड़ियों को दाखिल होने नहीं दे रहा है। पुलिस की जानिब से रुकावटें खड़ी करने पर तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी ने DGP अंजनी कुमार से फोन पर रब्त पैदा करते हुए पुलिस रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। साबिक MP श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि पुलिस ने 1700 गाड़ियों को खम्मम में दाखिल होने से कबल रोक दिया। खम्मम पुलिस के चेक पोस्ट पर लगाए बैरिकेड को साबिक MP रेणुका चौधरी ने निकाल दिया और पुलिस रवैये पर बरहमी जाहिर की। दुनिया भर में हजारों ट्विटर सारिफिन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने में परेशानी का सामना है। हफ्ता 1 जून 2023 को बहुत से ट्विटर सारिफिन ने इस सिलसिले में शिकायत की। सारिफिन का कहना है कि ट्वीट्स देखने या पोस्ट करने में परेशानी होती है। कुछ सारिफिन ने मैसेज मिलने के बारे में भी इत्तला दी। अभी तक ट्विटर ने साइट पर मौजूद खामी के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है और ना ही ये बताया गया है कि ट्विटर में परेशानी की वजह क्या है। ट्विटर की खराबी के दौरान हजारों सारिफिन ट्विटर पर अपना तजुर्बा शेयर कर रहे हैं। कुछ मेम्स बनाए गए हैं जिसमें ट्विटर के सरबराह एलोन मस्क को फोटो प्लेटफॉर्म को वापस ठीक करने के लिए काम करते दिखाया गया। बहुत से ट्वीट्स काफ़ी मज़ाहिया भी हैं। ऑनलाइन सर्विस में नक़ाइस को ट्रैक करें। साइड डाउन डिक्टेटर के मुताबिक अब तक 5000 से ज़ायद सारिफिन ट्विटर पर इस मसले की शिकायत कर चुके हैं।
मुल्क में यकसान सिविल कोड के बारे में बहस तेज हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भोपाल में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा था कि मुल्क में दो कानून नहीं होने चाहिए। साथ ही अपोजिशन जमातें भी यूसीसी पर हुकूमत का साथ दे सकती हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूसीसी को लागू करने की बात की है, लेकिन उन्होंने कहा कि उसे तमाम से बातचीत के बाद लागू किया जाना चाहिए। मायावती ने इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यूसीसी पर बीएसपी का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी बीएसपी यूसीसी के निफाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से मुल्क में यकसान सिविल कोड को नाफिज करने की कोशिश कर रही है, हम उसकी हिमायत नहीं करते। मायावती ने कहा कि इस मामले पर सियासत करना और जबरदस्ती यूसीसी को मुल्क में नाफिज करना दुरुस्त नहीं है। मायावती ने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध मत बिशुमुल मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं और उनकी मुख्तलिफ रसूमात हैं और उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मायावती ने कहा कि हिंदुस्तान आइन के आर्टिकल 14 में यूसीसी के क़याम का जिक्र है। उन्होंने कहा कि हुकूमत यूसीसी को मौज़ूए बहस बनाकर तवज्जो हटाने की सियासत कर रही है और यूसीसी का जिक्र पहले ही आइन में मौजूद है। उसी वक्त आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले यूसीसी पर अपनी हिमायत कर दी है। आम आदमी पार्टी के तंजीम के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा के मेंबर संदीप पाठक ने कहा था कि पार्टी उसूली तौर पर यूसीसी की हिमायत करती है। उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 44 ये भी कहता है कि मुल्क में यकसान सिविल कोड होना चाहिए। शिवसेना भी यूसीसी पर हुकूमत का साथ दे सकती है। महाराष्ट्र की सियासत में गैर मुतवक्को पेशरफ्त हुई है। शरद पवार की क़यादत वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी दो ग्रुप में तकसीम हो गई और फूट पड़ गई। एनसीपी लीडर अजीत पवार, जो महाराष्ट्र में अपोजिशन के लीडर हैं, पार्टी को अमूमी तौर पर तकसीम कर दिया है। इतवार की सहपहर अजीत पवार, जो अपने एमएलएस के ग्रुप के साथ राजभवन गए, ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की हुकूमत के लिए अपनी हिमायत का ऐलान किया। उसके फौरन बाद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और कुछ रियासती वजीर एक के बाद दीगरे राजभवन पहुंचे। बाद में मौके पर ही ऐलान किया गया कि अजीत पवार को रियासती काबीना में शामिल करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया गया है। बाद महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस ने अजीत पवार को महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ दिलाया। पवार के साथ चुगन भुजबल, दिलीप वाले पाटिल और उनके ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दीगर ने वजीर के तौर पर हलफ लिया। ये तमाम पेशरफ्त एक के बाद दीगरे होती रही। महाराष्ट्र में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। फ्लाईओवर से तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। उस वाक़े में कार में सवार 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा इतवार की सुबह 7:30 बजे महाराष्ट्र के नागपुर शहर में पेश आया। कार को रेलवे ट्रैक पर गिरते देखकर मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए नागपुर के एक खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। वो फिलहाल ज़ेरे इलाज हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहकीकात कर रही है। बोटी बोरी पुलिस स्टेशन के हुक्काम ने बताया कि जब 5 लोग सुर्ख रंग की कार में सफर कर रहे थे, नागपुर के बोरखेड़ी फ्लाईओवर से कार उलट गई और फ्लाईओवर के नीचे रेलवे ट्रैक पर गिर गई। उन्होंने कहा कि उस वक्त ट्रेन ट्रैक पर न आने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। ममलिकत में एक हज सीज़न के अख्ताम के साथ ही आइंदा हज की तैयारी का आगाज़ हो जाता है। सऊदी वज़ीर हज उम्रा ने हज 2024 1445 हिजरी के लिए इब्तदाई मंसूबी का ऐलान कर दिया है। प्रोग्राम पर अमल दरामद का आगाज़ 16 सितंबर 2023 से किया जाएगा। आजिल न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर हज डॉक्टर तौफीकुर रबिया ने कहा कि हज 2024 के लिए पहले से अमली तौर पर काम का आगाज़ किया जाएगा ताकि कंपनियों की जानिब से आज़मीन हज को बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए तैयारी का वक्त मिल सके। सऊदी वजीर हज ने बताया कि आइंदा हज के लिए सेमिनार्स मुनक्किद किए जाएंगे। लाइसेंस याफ्ता कंपनियों की डिजिटल रजिस्ट्रेशन का आगाज किया जाएगा। फिजाई कंपनियों के साथ माहिदे के लिए सिविल एविएशन से मुताल्लिक उमूर को हतमी शक्ल दी जाएगी। 4 नवंबर 2023 20 रबीउल सानी 1445 हिजरी को हज पैकेजेस के बारे में मुतल्ला किया जाएगा। आइंदा बरस हज प्रोग्राम के हवाले से वजीर हज का कहना था कि 8 जनवरी 2024 को शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की सरपरस्ती में हज खिदमात पर मुश्तमिल सेमिनार्स और नुमाइश मुनक्किद की जाएगी, जिसमें आज़मीन हज को फ्राहम की जाने वाली तमाम सहूलतों के हवाले से तफसीलात पेश की जाएंगी। 25 फरवरी 2024 को मुशायरे मुक़द्दसा में हुज्जाज के लिए रिहायशी उमूर को हतमी शक्ल दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि जो मुमालिक पहले हज माहिदे कर लेंगे उन्हें अपने हुज्जाज के लिए मुशायरे मुक़द्दसा, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात में अपनी पसंद की रिहायश हासिल करने का
اختیار ہوگا۔ حج ویزوں کے اجرا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 1 مارچ 2024 20 شعبان 1445 ہجری سے ڈیجیٹل ویزوں کا اجرا شروع ہوگا جو 29 اپریل 2024 تک جاری رہے گا۔ ان کے مطابق 9 مئی 2024 1 ذیقعد 1445 ہجری سے عازمین حج کی پروازیں مملکت آنا شروع ہو جائیں گی۔ فرانس میں 17 سالہ مسلم لڑکے کی پولیس فائرنگ میں ہلاکت کے خلاف ہوئے مظاہروں نے ملک کو جلا دیا ہے۔ دارالحکومت پیرس کے کئی علاقوں میں مظاہرین نے بڑے پیمانے پر سرکاری اور خانگی املاک کو جلا ڈالا جس سے کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ناہل نامی 17 سالہ مسلم لڑکے کو پولیس نے 27 جون کی رات پیرس کے نواحی علاقے کے ایک چیک پوسٹ پر کار نہ روکنے کے الزام میں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ناہل کی والدہ مونیا نے بیٹے کی ہلاکت کا ذمہ دار صرف گولی چلانے والے پولیس اہلکار کو قرار دیا۔ اس کے بعد پیرس میں شروع ہونے والے پرتشدد احتجاج نے ملک کے کئی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مظاہرین گزشتہ 5 دن سے سڑکوں پر ناہل کے ساتھ انصاف کرنے اور پولیس رویے کے خلاف احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران کئی مقامات پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان کئی جھڑپیں ہوئیں۔ مظاہرین نے پیرس شہر اور اس کے مضافاتی علاقے میں کئی شاپنگ مالز، دفاتر اور گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ پولیس کو تشدد کنٹرول کرنے میں ناکام ہونے پر 45,000 فوج کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ کئی علاقوں میں مظاہرین پر آنسو گیس برسائے گئے۔ پیرس کے کئی علاقوں میں کرفیو کا اعلان کر دیا گیا اور لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فرانس میں 5ویں روز بھی ہنگامے جاری ہیں اور ناتنتیق کے علاقے میں پولیس اہلکار کے ہاتھوں قتل ہونے والے ناہل مرزوق کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے۔ پولیس کی جانب سے ناہل کی نماز جنازہ کے موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے جبکہ ان کی نماز جنازہ اور تدفین میں دوستوں اور خاندان کے افراد نے شرکت کی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ نماز جنازے کے موقع پر مظاہرین کی بڑی تعداد مسجد کے باہر جمع تھی اور مظاہرین نے جسٹس فار ناہل کے نعرے لگائے جس کے باوجود فرانس میں ہنگامے جاری ہیں اور مظاہرین نے فرانسیسی شہر مارسے لیون گرنوبل میں لوٹ مار اور آگ لگانے کے واقعات جاری ہیں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ میں 8,000 ملازمتوں کے لیے منعقد شدنی امتحان میں تقریباً 8 لاکھ امیدواروں نے کی شرکت۔ حیدرآباد یوتھ ریج کا سید ایوب پی ڈی ایکٹ کے تحت گرفتار، چنچل گڑا جیل منتقل۔ راہل گاندھی کے جلسے عام کے لیے آنے والی سینکڑوں گاڑیوں کو روک دینے کانگریس قائدین کا پولیس پر الزام۔ اور حج 2024 کی تیاریوں کا آغاز، ویزے اور پروازوں کا شیڈیول جاری۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔